Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। दिल्ली बुलाए गए डिप्टी सीएम केशव मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के इस दौड़भाग से क्या निकला? केशव मौर्य ने क्या ट्वीट किया और भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकातों के बाद क्या कहा? किससे हुई है मुलाकात, हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि दिल्ली की हलचल से बेपरवाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों की जो मीटिंग की, उसका मजमून क्या है, किसे चुनाव का प्रभार सौंपा है, इन मंत्रियों के जिम्मे क्या क्या है, ये भी जानेंगे। और आखिर में अखिलेश यादव ने बीजेपी के भीतर चल रहे तमाम उठापटक पर खूब चुटकी ली है। क्या है वो मामला? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई, तभी से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ी हुई थी कि क्या उत्तर प्रदेश के बीजेपी की इस मीटिंग के बाद क्या सचमुच कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन आज बहुत कुछ विराम लगता दिखाई दिया। केशव मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली बुलाए गए थे और बीती शाम 1 घंटे की मुलाकात डिप्टी सीएम केशव मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुई, जबकि उनके तुरंत बाद भूपेंद्र चौधरी और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। कयासों के बाजार गर्म थे, लेकिन हुआ ढाक के 3 पात। पहले भूपेंद्र चौधरी की आज मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी रिपोर्ट जो देनी थी, अपनी तरफ से पूरी बात जो कहनी थी, उन्होंने प्रधानमंत्री को बता दिया। लेकिन जब बाहर निकल करके आए तो जो खबर आई वो ये कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के हार की नैतिक जिम्मेदारी ली है और उन्होंने कहा है कि चूंकि वो इस संगठन के कैप्टन हैं, मुखिया हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और ये उन्होंने बाहर निकलकर पत्रकारों को बता भी दिया। लेकिन उनके इस्तीफे की अफवाह उड़ी। हालांकि उन्होंने खुद इस बात को डिनाई किया कि उन्होंने कोई इस्तीफा दिया है। यानी कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने ये तो जरूर कहा कि हां, नैतिक जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन खुद उन्होंने इस बात का खंडन भी किया कि उन्होंने कोई इस्तीफा दिया है। दरअसल चर्चा संगठन में बदलाव को लेकर बहुत तेज है कि अब संगठन में बदलाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं बीजेपी के भीतर हैं। लेकिन जो बात निकल कर आ रही है, अब ऐसा लगता है कि जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उसके बाद ही संगठन में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। फिलहाल भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे पर विराम लग गया है और उन्होंने खुद इस बात को मान लिया है कि हां, वो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन चर्चा केशव मौर्य की भी है और केशव मौर्य ने जो बात पहले कही थी कि संगठन सरकार से बड़ा है, आज बकायदा उन्होंने इसे ट्वीट कर दिया। हालांकि ट्वीट के बाद उनके ऑफिस से ट्वीट किया गया, ऑफिस ऑफ केशव मौर्य के ट्वीट से। हालांकि कुछ देर के लिए इसे डिलीट किया गया, लेकिन दोबारा फिर इसी ट्वीट को दोबारा एक्स पर दोबारा इसे पोस्ट किया गया, माफ कीजिएगा। इसे उन्होंने एक्स पर पहले पोस्ट किया, फिर डिलीट हुआ, फिर दोबारा इसे एक्स पर पोस्ट किया गया और उन्होंने वही 2 बातें, संगठन सरकार से बड़ा है और जो कार्यकर्ताओं का दर्द है वही उनका भी दर्द है, उन्होंने इसे ट्वीट भी किया, एक्स पर पोस्ट भी किया। उनके इस पोस्ट को देखें। लेकिन दिल्ली की मीटिंग का मतलब क्या था? दरअसल दिल्ली की मीटिंग में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा था कि आत्मचिंतन का वक्त है, ऐसे में विवाद नहीं बढ़ना चाहिए। 10 सीटों के जो चुनाव हैं, अगर इन चुनाव को दोबारा से इस चुनाव में वापसी करनी है तो डिवाइडेड हाउस नहीं दिखना चाहिए। और कहा जा रहा है कि शायद इसी के लिए दोनों लोगों को दिल्ली बुलाया गया, क्योंकि केशव मौर्य की बातों से ये बात पूरी तरीके से गई कि कहीं न कहीं शीर्ष जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके बीच का विवाद उभर कर सामने आया है। खैर,
केशव मौर्य के ट्वीट के बाद आज उन्होंने बयान भी दिया और केशव मौर्य ने कहा कि सरकार 2027 में भी दोबारा बनेगी और उसी बहुमत के साथ बनेगी या उससे बेहतर बनेगी जैसा 2017 में बनी थी। यानी कि अपने तरफ से केशव मौर्य की तरफ से भी इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश दिखाई दी। पिछले कुछ दिनों से जो हलचल चल रही थी, खास करके केशव मौर्य के बयान के बाद से, आज उन्होंने जब दिल्ली में ये बयान दिया तो ये लग गया कि अब इस मामले का पटाक्षेप होने वाला है। तो दिल्ली की हलचल से दूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने घर पर उन्होंने आज 30 मंत्रियों को बुलाया था और ये 30 वो मंत्री हैं जिनके ऊपर 10 विधानसभा के उपचुनाव की जिम्मेदारी थी। 15 मंत्रियों की एक कमेटी उन्होंने पहले बनाई थी, धीरे धीरे उसे बढ़ाया गया है और अब इन तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को, जो कि पार्टी से भी हैं, सहयोगी दलों से भी हैं, इन्हें इन 10 उपचुनाव में जिम्मेदारी दी गई है जमीनी हकीकत तलाशने की और साथ साथ वहां कौन कैंडिडेट बेहतर हो सकता है, कैसे इन सीटों को जीता जा सकता है, इसे बताने की जिम्मेदारी कुछ वक्त पहले बांटी थी और आज ऐसा माना जा रहा है कि बाकायदा रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन मंत्रियों से ली है और सभी ने अपने अपने जो एनालिसिस है वो उन्हें दिया है कि किस सीट पर किसे लड़ाया जाना चाहिए, किस सीट पर कौन बेहतर लड़ सकता है, अपने सहयोगी दल किस सीट पर मजबूती से लड़ सकते हैं, ये तमाम बातें हैं। लेकिन कयासों और गहमा गहमी का दौर है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा था। सुबह से ही कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन शाम को मुलाकात हुई। दरअसल ये मुलाकात उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र को शुरू करने के पहले और जिस तरीके से वृक्षारोपण का कार्यक्रम बीजेपी ने हाथ में लिया है, एक पेड़ मां के नाम, इन दोनों विषय को लेकर के उनकी ये मुलाकात हुई है। खैर, जो राजनीतिक हलचल थी वो धीरे धीरे अब कम हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सियासत है इसमें कयासों का दौर थमेगा ऐसा नहीं लगता। अब अगली खबर। तो कयासों का दौर इसलिए भी नहीं थमेगा क्योंकि विपक्ष इसे थमने नहीं देगा। विपक्ष के सभी नेताओं ने एक एक करके बीजेपी के भीतर गुटबाजी और खासकर एक दूसरे को निशाना बनाए जाने के बाद अपनी बयानबाजी शुरू कर दी और मजे ले भी तो क्यों न ले। आज अखिलेश यादव ने बकायदा अपने दफ्तर में एक कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि पहले तो इंजन और डब्बे टकराते थे और अब तो स्थिति ये हो गई है कि अब तो इंजन छोड़ दीजिए, डब्बे भी आपस में टकराने लगे हैं। और ये पूरा का पूरा उनका जो संदर्भ है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर चल रही सिरफुटौल और नेताओं की आपसी लड़ाई पर अखिलेश यादव ने मजे लिए। एक्स पर उन्होंने क्या लिखा है आप देखिए और सुनिए क्या कहा है अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, 2 केवल ये फैसला टला है और हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। तो आपने देख लिया, ये है उत्तर प्रदेश की सियासत का हाल। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।